अच्छा भाई, वो टॉपिक ये था असल में, शहनशाह का बच्चा मर गया तो कॉलोनी के अंदर तो मैं थोड़ा अपसेट हो गया था। लेकिन चलो, अल्लाह की मर्जी। जहाँ ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े नुकसान उठाए, दोस्तों से धोखा खाया है, तो ये तो बहुत छोटी बात है। कोई बात नहीं, अल्लाह और देगा। शहनशाह, जाहिर सी बात है, बहुत मुश्किल है प्रोड्यूस करना। तो दूसरा शहनशाह प्रोड्यूस होना बहुत मुश्किल काम है। आप लोगों को खुद भी आइडिया हो रहा होगा कि भाई आसान नहीं है अच्छा क्वालिटी का रेनबो प्रोड्यूस कराना, आसान नहीं है। ठीक है, आप लोगों के सामने ही है जो भी है। बहरहाल अगर किसी के पास होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन आसान नहीं है। देखो, कोई भी काम आसान नहीं है। आप लोगों के सामने ही है, अच्छी क्वालिटी का रेनबो प्रोड्यूस कर पाना मुश्किल है। एनीवे गाइस, तो बताने का मकसद ये था भाई, अंडा हो रहा है एक्सपोर्ट। टॉपिक है अंडा एक्सपोर्ट हो रहा है। देखो, मैं आपको थोड़ा सा इसका समझाने के लिए बैकग्राउंड बता दूं ताकि आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो, हमारे यहाँ पे, हमारे मुल्क के अंदर बकरीद के लिए कुछ गाय वगैरह आती हैं। ठीक है, उसकी एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। होता क्या है कि एक जानवर है, जानवर बोल रहा हूँ, एक गाय है, बैल, बरहमन। बरहमन नस्ल, असल में बरहमन नस्ल जो है वो 100 साल की उसकी हिस्ट्री है। 100 साल की हिस्ट्री का मतलब है कि 100 साल पहले उसको जब अंग्रेज़ों ने डेवलप करना शुरू किया था ना, तो उन्होंने पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह से ब्रीड्स को लिया और अपनी काऊ के साथ मिक्स कर करके एक ऐसा काऊ बनाया जो बहुत लंबा चौड़ा होता है। जैसे अपना सिब्बी का बैल होता है ना, समझो सिब्बी की बैल की तरह वो लंबा चौड़ा होता है, लेकिन मोटा ज़्यादा होता है। हमारा सिब्बी का बैल इतना मोटा नहीं हो पाता जितना वो बरहमन का बैल मोटा होता है। अच्छा, सीन क्या हुआ, उन्होंने, अंग्रेज़ों ने, यानी कि अमेरिका में बरहमन काऊ को बना लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, सीन क्या हुआ कि उन्होंने बरहमन काऊ बना ली। अब हमारे यहाँ तो बकरे उन्होंने बनाया था अपने गोश्त की प्रोवाइड करने के लिए ना, पब्लिक को गोश्त प्रोवाइड। अब हमारे यहाँ तो आपको पता है बकरीद में मोटा मोटा जानवर पसंद किया जाता है, तो लोगों ने बरहमन को इंपोर्ट करा तो पता चला वो तो ज़ाहिर है डॉलर्स में आ रहा है, तो वो बहुत महंगा था। तो लोगों ने दिमाग चलाया और एक प्रोसेस शुरू हो गया जिसको कहते हैं इंसीमिनेशन। या मैं शायद उर्दू गलत तलफ़ुज़ कर रहा हूँ, आसान अल्फाज में बताता हूँ। होता क्या है कि जो उस गाय का, बैल का, यानी कि बरहमन बैल का स्पर्म होता है ना, जिसको बीज कहते हैं ये लोग, इन्होंने क्या करा कि बैल का जो बीज है ना वो मंगा के पाकिस्तानी गायों के अंदर रख दिया। यानी कि स्पर्म जो है वो पाकिस्तानी गायों में रख दिया, और जो बच्चा होने लगा वो बरहमन, और हमारे यहाँ पे जैसे साहिवाल की गाय में रख दो या सिब्बी की गाय में रख दो, तो आधा बच्चा सिब्बी हो जाएगा, आधा बरहमन हो जाएगा। सही है ना, स्प्लिट बन जाएगा, समझो F1 कहलाता है वो। फिर दोबारा उस बच्चे से दोबारा बरहमन को लगा दो, मतलब बरहमन का बीज दोबारा उस बच्चे में रख दो अगर वो गाय है तो, फिर जो बच्चा पैदा होगा वो F2 होगा, यानी कि प्योर बरहमन हो जाएगा। कहने का मकसद, पूरा बरहमन का बैल या गाय इंपोर्ट करना तो बहुत महंगा था, लेकिन जो उसकी स्पर्म है, जो उसका बीज है, वो इंपोर्ट करना आसान था। तो इन्होंने क्या करा, इंपोर्ट करके यहाँ पे बीज रखना शुरू कर दिए गायों के अंदर। और अब तो एक इससे भी आगे की टेक्नोलॉजी आ गई है, वो बाद में बताऊँगा। अब आप लोगों को ये टॉपिक क्यों बता रहा हूँ मैं, आप बोलोगे यार तैमूर भाई आपका चैनल तो गए, आप गाय भैंसों की बारे में बता रहे हो। असल में भाई गाय भैंसों के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारे तोते अवेलेबल हैं भाई। सॉरी, मैं टॉपिक से हट रहा हूँ, जिसको चाहिए रब्ता कर ले। ये देखो, जामनी का नर है, ये कोबोल जामनी का, सही है। कोई चाहिए किसी को रब्ता कर ले, अभी चीज़ें मिलनी है तो ले लो, बाद में ये सब चीज़ें मिलेंगी भी नहीं, क्योंकि ये सब एक्सपोर्ट कर दूँगा मैं इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। जैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर लगेगा ये सब माल बाहर जाएगा। अच्छा बहरहाल, तो जामनी के ऊपर बात हो रही थी, जामनी बोलना सॉरी, बरहमन के ऊपर बात हो रही थी। तो बरहमन का बैल का बीज उन्होंने इंपोर्ट कराया और अपने यहाँ पे गायों में रख दिया, थर की गाय में रख दिया, साहिवाल में, सिब्बी में। तो जो बच्चे आने लगे वो क्रॉस में आने लगे, तो बरहमन नस्ल के ऊंचे ऊंचे बैल आपने देखा हुआ 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ के बिक रहे हैं। अब वही मेथड हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने तोतों में भी शुरू कर दिया, जो बाहर से। अच्छा, हमारे यहाँ तो उल्टा सिस्टम था ना, हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, सस्ता मिलता है तोता, बाहर महंगा मिल रहा है। अब जैसे मिसाल के तौर पे कोई हाई म्यूटेशन है, लेट्स सपोज के रेम्बो है, रेम्बो, उसमें एग्जीबिशन रेम्बो है, वो बहुत महंगा है। तो क्या करा उन लोगों ने, यहाँ पाकिस्तान में एग्जीबिशन रेम्बो ने जैसे अंडे दिए, बाहर से बंदा आया और उसने अंडे लिए
पाउडर के अंदर रखें, पाउडर में, पाउडर बोल रहा हूँ सॉरी, यानी कि किसी ऐसी चीज़ में रखें जिसके अंदर सेफ हो जाए अंडे ना, हिले नहीं, ठीक है। और अपने साथ एयरपोर्ट से लेके बाहर चला गया, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, और वहाँ जाके बजरी के नीचे वो अंडे रखे और रेनबो एग्जीबिशन के बच्चे निकाल लिए। अब अगर यहाँ से रेनबो एग्जीबिशन के बच्चे लेके जाता तो इंपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट बोल रहा हूँ, एक्सपोर्ट करने के लिए खर्चा होता, डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते, लाइसेंस देना पड़ता, और वो जो अपना कस्टम वाले हैं उनको पेमेंट करना पड़ती, बहुत सारे मसले मसाइल से गुजरना पड़ता। अब क्या हुआ, जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं अंडे, जो अंडा तो अंडा होता है, अंडे की तो कोई वो ही नहीं है हैसियत, अंडा तो कोई भी ला सकता है, ले जा सकता है। तो उन्होंने क्या करा भाई, अंडे को जो है वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब क्या हो रहा है कि बाहर से लोग आते हैं घूमने फिरने पाकिस्तान, और जो महंगे वाले तोते हैं उनके अंडे अपने साथ रख के ले जाते हैं, बाहर जाके बजरी तोतों के नीचे या किसी और तोतों के नीचे अंडे रख देते हैं, उसमें से बच्चा निकल आता है, बच्चा बहुत महंगा वहाँ पे ले जाके बेच देते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, यार पाल लेते हैं और उसकी नस्ल को बढ़ाते हैं। तो ये सिलसिला अब शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर। अब जाहिर है ये यहाँ से अंडे जा रहे हैं तो आ भी रहे होंगे, तो अब हमें तो नहीं पता ना कि किस किस बर्ड के अंडे आ रहे हैं, किसके जा रहे हैं, लेकिन आप लोग को बताने का मकसद इन्फॉर्मेशन देना है, नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आगाह करना है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो लोग बड़े बड़े ब्रीडर कर रहे हैं वो उससे आपको आगाह करने का मकसद ये है कि भाई आप लोगों को भी पता होना चाहिए, जो बड़े बड़े ब्रीडर्स कर रहे हैं आप भी वो करो, और पैसे कमाने तो भाई जब सब कमा रहे हैं तो आप भी कमाओ। अच्छा ये बता, एक आइडिया मेरे जहन में क्या आ रहा है, लेट सपोज कि किसी को रेनबो चाहिए, अब वो रेनबो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो रेनबो के अंडे ले ले अपने पास, बजरी के नीचे ले जाके रख दे। हाँ, वो अंडा होगा कितने का ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कितने का देते हैं। लेट सपोज के एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे इसमें कोई अच्छा न रहे, लेट सपोज आप कहते हो जामनी के अंडे चाहिए मुझे, तो अब आपने अगर इसका जामनी का एक पीस 2000 का लेना था तो अंडा 500 का होगा या 1000 का होगा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो आपको क्या हुआ कि 4 5 6 अंडे आपको 2000 के पड़ गए, आपने ले जाके 6 के 6 अंडे अपने तोतों के नीचे रख दिए। अब उसमें से अगर 4 भी फर्टाइल हो गए तो आपको 2000 रुपये में 4 तोते आपके अपने पास बजरी के अंदर से निकल आए। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में भी ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं कि अंडे बेचना शुरू कर दें तोतों के, और एक दूसरे को सपोर्ट भी करें, फ़ायदा भी होगा। अच्छा, अंडे जल्दी जल्दी आएंगे, ज़ाहिर है बच्चा निकलने में 2 महीने लगते हैं, अंडे 1 महीने में आना शुरू हो जाएंगे, तो उससे ये होगा कि जल्दी जल्दी आप सेल भी कर सकते हो, जल्दी जल्दी दूसरे लोग जो है वो उसके बच्चे निकलवा सकते हैं। इस तरह से रेनबो की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और सबका फ़ायदा हो सकता है। आसान अल्फाज में बताने का मकसद ये है कि एक आइडिया को हम चुरा सकते हैं और चुराने के बाद अपने पास अप्लाई कर सकते हैं, ताकि हमारे पास भी ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाए अंडे सेल होने का। तो बस ये बात है, आप लोगों से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। अंडे आजकल एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो आप लोग अगर इस आइडिया को चुराना चाहो और इसके अंदर से अपने लिए कोई ख़ास चीज़ निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो बस ये वीडियो थी, आप लोगों को बना के देनी थी ताकि आपको पता हो क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नहीं चल रहा। अगर वीडियो पसंद आई है और इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। बाकी ये सारे तोते अवेलेबल हैं अभी तक, इनमें से कुछ सेल हो गए। जिन भाइयों को चाहिए रब्ता कर लें, 6000 रुपये के 2 पेयर दूंगा, डील लगी हुई है, आएँ पाएँ, पहले जो आएगा वो ले जाएगा। गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।